यदि कबीर पढ़े नहीं थे, पढ़ने की सार्थकता तो उपनिषद और कबीर को पढ़ने में है। इन दोनों बेपढ़ों को पढ़े बिना कोई भी व्यक्ति विद्वान नहीं हो सकता। पढ़ा भी और प्रेम नहीं, लोभ मोह घृणा द्वेष को पढ़ा तो क्या पढ़ा, असली तो है प्रेम को पढ़ना। किसी को समझ में ना आए तो इसमें कबीर का क्या दोष। उपनिषदों और कबीर के यहाँ अक्षर केवल ब्रह्म है, बाकी सब क्षर है, इसलिए क्षर को जानने की कोशिश बेकार है। उपनिषदों का ब्रह्म भी जुलाहा है, ये संसार वस्तु को बुनता है, कबीर भी जुलाहा है, कविता के माध्यम से मुक्ति का संसार बनता है। कबीर साहब इस बात से दुखी होते हैं कि लोग उनकी रचनाओं को गीत या कविता कहते हैं। उपनिषद गीत नहीं है, ब्रह्म विचार है। कबीर की रचना भी ब्रह्म विचार, इसलिए ब्रह्म विचार को गाने वाला निर्गुण निराकार है। हमें विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए कि भले ही विरोधी प्रवृत्तियां हम पर हावी हो जाए, पर हम भीतर से कभी उनको स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि गलत प्रवृत्तियों को भीतर से स्वीकार करने पर ही पापी प्रवृत्तियों का उदय होता है। भगवान भक्तों का संकट दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वे भरोसा देते हैं, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान का यह आश्वासन पाने के बाद भी हम दुखी नहीं रहते हैं, जो इसमें किसका दोष है। चेतना और शरीर के संयोग की घटना जब घटती है तो अपरित होता है प्रभात जीवन का, और प्रभात की दिशा से प्रारंभ हो जाता है परिवर्तन का चक्र, जो समय समय जीवन की स्वयं को जानना ही आत्मदर्शन है। जिस किसी वस्तु अथवा व्यक्ति को तुम सुंदर मानते हो वह सदा रहने वाली नहीं है, लेकिन सौंदर्य तो संसार में चमकता ही रहेगा। बाती जल जाने के साथ दीपक बुझ जाएगा, लेकिन पुनः दीपक जलते ही रहेंगे, नई बाती बनती ही रहेगी, सौंदर्य प्रवाह संसार में बहता ही रहेगा। जो कुछ तुम्हारे सामने आए उसे सजग रहकर देखते रहो कि किसी समय भी जा सकता है, कुछ भी सदा नहीं रहेगा। इस सत्य को स्मरण रखो, तुम सजग होकर उस आत्मा को जानो और ज्ञान चक्षु से देखने के अभ्यासी बनो। तुम उसकी शिकायत न करो जो नहीं मिला है, तुम उसके लिए शोक न करो जो छूट गया है, उसके लिए दाता प्रभु को धन्यवाद दो जो तुम्हारे साथ है, और तैयार रहो क्योंकि जो अभी है वह भी कभी नहीं रहेगा। यही ज्ञान है। तुम न प्रेम कर सकते हो न ही क्रोध, सब कुछ यंत्रवत तुम में हो रहा है, तुम स्वतंत्र नहीं हो। तुम सुनते हुए यदि तुम अपनी यंत्रवत मनस्थिति को जान लो, तभी तुम आत्मज्ञान की सीढ़ी में चढ़ना आरंभ कर सकते हो। तुम अपने को जो कुछ मानते हो वह जानो, पहचानो। सत्य असत्य जड़ चेतन का स्वयं निर्णय करो। भागवत सप्ताह में 7 गांठ वाला बांस गाड़ने की प्रथा है। आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, अविद्या, यही शास्त्र में 7 गांठें हैं। इनसे छूटना ही मुक्ति है। अपने मय रूपी शून्य बिंदु को परमात्मा सिंधु में निरंतर अनुभव करते रहो, तभी अनंत जीवन का आनंद सुलभ होगा। भगवान भावग्राही है, तुम सारग्राही होकर देखो। जहां जड़ देह दिखती है वहीं तुम नित्य चेतन आत्मा को प्रत्येक संबंधी जानो। देह से ममता न रखकर उस व्यक्ति को आत्मा से प्रेम करो। ज्ञान द्वारा निरंतर मैं आत्मा हूं कि इस स्मृति से एकता की प्रतीत होती रहे। यही आत्म भाव की साधना है। भगवान कहते हैं सभी प्रकार के भाव मुझसे ही चलते हैं। सभी भाव अथवा विचारों का मूल स्रोत मैं ही हूं।
का भिखारी बनो, उसकी प्यास बढ़ा लो। प्यास ही नित्य योग का अनुभव करा देगी। शांत मौन सब साधन अविचलित रहने पर कभी न कभी अचानक कोई पर्दा खुल जाता है जो हमें नहीं खोलना पड़ता, और परमात्मा की शक्ति ऊपर स्वतः खींच लेती है। हमें प्राप्त शक्ति को संयमित रखकर केवल प्रतीक्षा में तत्पर रहना है। ज्ञान का एक ऐसा अखंड है जहां दूसरा कोई दिखता ही नहीं। हम ही सब और सभी रूपों में हैं, लेने वाले तथा देने वाले, इधर उधर सभी ओर हम ही हैं। ये अद्वैत उपासना है। हमें सावधान किया गया है उठने को, चलने को, बोलने को, सांस लेने को, छोड़ने को। ध्यान से देखो कि भीतर कौन है, जिसकी चेतना से, सत्ता से अथवा जिसके होने से ही सब कुछ हो रहा है। उसे बाहर नहीं, भीतर ही खोजो। समस्त कर्मों के पीछे जो नित्य विद्यमान है, जो ठहरा हुआ है, वही जो आत्मा है, वही अकर्ता है। सब कर्मों के बीच में सब कुछ ज्ञाता है। वही विचारों के पीछे विचारातीत है, भाव के पीछे भावातीत है, गुणों के पीछे गुणातीत है। वही परमेश्वर। जब दृष्टा गुणों के सिवाय अन्य को करता नहीं देखता और गुणों से अन्यत्र परे परमत्व को जानता है, तब वह साधक परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त होता है। इंद्रियों के दमन से पुण्य का क्षय होना रुकता है, क्योंकि जो कोई जितनी अधिक कामनाओं की पूर्ति करता है, उतनी ही अधिक पुण्य रूपी पूंजी घटती जाती है। पुण्य के क्षीण होने पर सुखोपभोग के स्थान पर प्रतिकूलताओं का दुख भोगना पड़ता है। शत्रुता तो क्षण में पूरी होती है, परंतु मित्रता जीवन भर में पूरी होनी दुष्कर होती है। दान अपना तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ समर्थ दाता परमात्मा के विधान से मिला हुआ है। किसी के पास हमें दिलाया गया है, किसी के द्वारा हमें दिलाया गया है, अब मेरे द्वारा दूसरे को दिलाया जा रहा है। ऐसा शुभ भावना मन में होना चाहिए। मानस में सर्वप्रथम परमात्मा की ज्ञानमयी, सर्वगुणी, सर्व कलामयी, सर्वदेवमयी, सर्वदेवीमयी विभूतियों की वंदना करते हुए सर्व जगत में भगवान को प्रणाम किया गया है। इस बंधन से मुक्त होने के लिए श्रद्धा पूर्वक नित्य ज्ञान स्वरूप, बोध स्वरूप भगवान शंकर का स्मरण होना चाहिए। भगवान जो पुरुष अनन्य चित्त से सदा निरंतर मेरा स्मरण रखता है, उससे मेरे नित्य युक्त योगी को, उस मेरे नित्य युक्त योगी को मैं सुलभ होता हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। हम साधकों का जिस वाक्य के द्वारा लोभ मिटे, मोह हटे, अभिमान घटता जाए, साथ ही जिसके द्वारा ज्ञान, वैराग्य एवं भगवान के प्रति अनुराग बढ़ता जाए, वही नित्य निरंतर स्मरण करना चाहिए। श्वास सांस को देखते रहने का अभ्यास ही मन को अमन बनाने में सहायक होता है। यह भी न हो सके तो नाम स्मरण का निरंतर अभ्यास होना सिद्ध में सहायक होता है। जगत के नाम रूपों में बिखरा हुआ प्रेम सिमट कर अविनाशी प्रभु के नाम में हो जाएगा, तब जो होना चाहिए वही होगा। मानव रोग का वर्णन बहुत कठिन है। सभी जीव नर नारी मन से रोगी हैं। साधकों सजग रहकर अपने भीतर देखते रहना है कि जब कभी हम दुखी होते हैं, अशांत, भयातुर, चिंतित होते हैं, तब मन के रोगग्रस्त होने के कारण ही ऐसा होता है। जब तक मन में मोह है, काम है, लोभ है, क्रोध है, कामना है, जब तक कुछ पाकर हर्ष होता है, कुछ खोकर अथवा छूट जाने पर शोक होता है, तब तक मन रोगी है। ये सारी दुर्दशा मन के रोगी होने के कारण है। सतगुरु के हितकारी वचनों पर विश्वास हो, संयम हो, श्रद्धा हो और भगवत भक्ति हो, तभी कुरोग यानी मनोरोग नष्ट हो सकते हैं।
और करोड़ों उपाय से मानस रोग को नष्ट नहीं किया जा सकता। यह गुरु का आदेश है कि साधक करने के अभिमान से सावधान रहे। जो सफल हो रहा है उसे देखो, कुसंगत के दोषों को ही न कहते रहो, अपितु सुसंगति में सदैव घिरे रहो। मानस रोग में तृष्णा बहुत ही असाध्य रोग है। इसका इतना बड़ा पेट है कि जितना पेट में डालो उतनी ही भूख बढ़ती जाती है। तृष्णा उदर वृद्धि अति भारी, त्रिविध रसना तरुण तिजारी। भगवत कृपा से जो मन छूट जाता है अथवा मन को ही छोड़ देता है, वही लोभ से अथवा समस्त कामना से मुक्त होता है। संतों की संगत से सत असत का, धर्म अधर्म का, जीव ईश्वर का, पाप पुण्य का तथा विनाशी अविनाशी का यथार्थ विवेक प्राप्त होता है। जिसे संत रूपी गंगा मिल गई, उसे किसी तप की और किसी व्रत की आवश्यकता नहीं रह जाती। अपना निरीक्षण करते रहो। तुम किसी को सर्वोपरि प्रेम पूर्वक चाहते हो, परंतु जब तुम्हारा मन किसी अन्य को चाहने लगे, तब प्रेम के साथ कामना की कालिमा को जानते हुए प्रेम की अपूर्णता को न भूलो। सभी प्राणियों में परमात्मा की आत्मा को जानते हुए प्यासे को पानी देकर, भूखे को भोजन देकर, नंगे को वस्त्र देकर एवं बड़ों को सम्मान देकर, बराबर वालों को स्नेह आदर देकर, अपने से कम आयु वाले छोटे बालकों को प्यार देकर और जो भी अतिथि आ जाए उसकी आवश्यकता पूर्ण करते हुए संतुष्ट करो। यही वास्तविक पूजा है। दिव्य गुणों से अपने जीवन सुंदर बना लो। तुम इतने सुंदर हो जाओ कि सारा समाज तुम्हें चाहे, परंतु तुम किसी से कुछ न चाहो। जब तुम्हें संत संग सुलभ हो, तब भगवान की कृपा का स्मरण करते हुए विवेक जगा लो। गुरु के संग से भगवान का जो नाम मिला है वह नाम परम तीर्थ है। तुम नाम का आश्रय लेकर मन को साधो। अभिमान के कारण ही अहंकार को पतन की चोट सहनी पड़ती है। इसलिए दूरदर्शी विवेकी सज्जन मान की तृष्णा का त्याग करते हुए दूसरों को मान देते रहते हैं। जब हम साधक सब में राम की वंदना करेंगे, तब सबके पीछे एक राम से ही हमारा नित्य निरंतर संबंध रहेगा। जब जन्म हुआ था तब देह में नाम नहीं लिखा था, जात नहीं लिखी थी, और जब शरीर से संबंध विच्छेद होगा तब भी जाने वाले के साथ नाम नहीं लिखा होगा। नाम जप व कर्तव्य दोनों आवश्यक हैं। इस बात के लिए सदैव सावधान रहे कि कोई भी समय निरर्थक न जाए। व्यर्थ की बातें करने, आलस से प्रमाद करने, हंसी करने, दिलगी करने, झूठ कपट या अन्य व्यर्थ के कार्यों में समय लगता हो तो यह बड़े भारी दुख की बात है। इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा। यह समय परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है। रुपयों को तिजोरी में बंद करके रख सकते हो, पर समय को तिजोरी में बंद करके नहीं रख सकते। समय को सावधानी से उनके कार्यों में लगाओ तो ठीक है, नहीं तो यह व्यर्थ चला जाएगा। समय बहुत बड़ी पूंजी है। पास में करोड़ों रुपए रहते हुए भी मर जाओगे, पर समय रहते एक मिनट पहले भी नहीं मर सकते। जीवन समय के अधीन है। समय नष्ट होने पर जी नहीं सकोगे। आपको रुपए जीवन नहीं दे सकते, समय ही जीवन देता है। समय ही जीवन का आधार है। रुपए तो तभी खर्च होते हैं जब आप खर्च करते हैं, परंतु समय तो अपने आप खर्च होता है, भले ही आप खर्च करें या न करें। काम करते हैं तो भी खर्च होता है, भजन करते हैं तो भी खर्च होता है। समय तो लगातार खर्च हो रहा है। मृत्यु निकट आती जा रही है। चाहे काम धंधा कर लो, चाहे भजन कर लो, चाहे समाज लगा लो, समय तो धनाधन चलता जा रहा है। समय समाप्त होते ही उसी समय मरना है। फिर ऐसा कोई बल नहीं जिससे हम जीवित रह सकें।